हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आप लोग एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में आपका दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सिंधुवासी निम्न में से धातु का उपयोग नहीं करते थे। कौन ऐसे धातु थे जिसका उपयोग नहीं करते थे, उनको जो है इस धातु का जो है बारे में नॉलेज नहीं था, इस धातु के बारे में वो नहीं जानते थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा जो है सिंधुवासी इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ आपका सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में आपका दिया किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। भारत में जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदू यूनानी, ठीक है। हिंद यूनानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया शक संवत का आरंभ किसने किया था। शक संवत का आरंभ जो है किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कनिष्क ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया किसने जो है भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने जो है भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सातवाहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना जो है कौन सी ईसा पूर्व जो है हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 200 से ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्स्ड कटिंग की रचना किसने की है। मिक्स्ड कटिंग की जो रचना वो किसने की है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी शूद्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैत्य क्या है। चैत्य जो है वो क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी पूजा स्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 12 में आपका दिया 12 अंग संबंधित है। 12 अंग जो है वो संबंधित है, जिसका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जैन धर्म से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ संगम साहित्य की रचना किसने की है। संगम साहित्य की रचना जो है किसने की है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। सातवाहनों का सबसे महान शासक जो थे वो कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया अकबरनामा की रचना किसने की। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोगों को पता भी होगा जो है अकबरनामा की रचना किसने की थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल फजल ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 15 में अकबर का वित्त मंत्री जो है वो कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। यानी मुगल कालीन चित्रकला जो है किसके काल में सबसे ज्यादा जो है चरम सीमा पर थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है जहांगीर के राजकाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है लाडली बेगम किसकी पुत्र थी। लाडली बेगम जो थी वो किसकी पुत्री थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नूरजहां की पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 18 में आपका दिया दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली में जो है चांदनी चौक जो है उसका निर्माण किसने कराया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जहांआरा ने। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत की जो है अंतिम मुगल सम्राट वो था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर शाह जफर, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम जो है जिससे आप क्या समझते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है। तेनालीरामन जो है किस राजवंश से संबंध है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल काल में तेनालीरामन थे, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22 में दिया, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। वल्लभाचार्य जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वाराणसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के जो है प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 24 में आपका दिया, सुल्तानुल हिंद किस ये कहा गया है। सुल्तानुल हिंद जो है वो किसे कहा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 में दिया, यात्रियों का जो है राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का जो है राजकुमार वो किसे कहा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हेनसांग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ काफ़ी इजी प्रश्न, आप सभी को ऐसे प्रश्नों को जो है याद रखना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, कैप्टन हाकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हाकिंग जो थे वो किसके दरबार में आया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 में दिया हुआ, जोतदार प्राय कहाँ रहते थे। जोतदार जो थे वो प्राय कहाँ रहते थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाँव में। जोतदार जो होते थे जमींदार वो गाँव में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। अस्थायी बंदोबस्त जो था उसमें भूमि का जो है स्वामी किसे माना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जमींदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, अवध के साथ बेलेजली ने सहायक संधि कब किया। अवध के साथ जो है बेलेजली जो है सहायक संधि जो है किया था वो कब किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1801 ईस्वी को उसने सहायक संधि की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। 1857 का जो है सिपाही विद्रोह वो कहाँ प्रारंभ हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरठ में। ठीक है, सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया, 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 ईस्वी में जो बिहार में जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो था वीर कुंवर सिंह, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया, पलासी किस राज्य में स्थित है। पलासी जो है वो किस राज्य में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1773 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया। कलकत्ता की जगह जो है भारत की राजधानी को, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, वहां से जो है दिल्ली को कब लाया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1911 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया था। भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1872 ईस्वी को भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे। बंगाल विभाजन जो किस वायसराय ने किए थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है करजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सूरत फूट कब हुआ। सूरत फूट जो है वो कब हुआ था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1907 ईस्वी को। ठीक है, जिसका राइट आंसर है 1907। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 38 में दिया, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1920 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी। ठीक है, मांग की थी 1906 ईस्वी को। अगर 5 आपके ऑप्शन में रहेगा तो 5 दे देना है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये थे आपके सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोगों को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो है आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ बिल्कुल चाहिए। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।